हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की कार्य पुस्तिका का आकलन 3। तो इससे पहले अपन कार्य पत्रक 18 पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। तो आज देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है? अधिवर्ष का मतलब होता है ऐसा वर्ष जिसके लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग जाता है। तो देखिए 2 में 4 का भाग नहीं जाता, 22 में भी नहीं जाता, 21 में भी नहीं जाता, 20 में 4 का भाग जाता है। तो लीप वर्ष कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 2020। उदाहरण के रूप में जैसे निम्न में से अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो संख्याएं दे रखी है उसमें 9 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो ये भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। 15 में भी 3 का भाग जाता है, 6 में भी 2 का जाता है, 3 का भी जाता है, और 2 के अंदर 1 और 2 के अलावा किसी भी संख्या की भाग नहीं जाता, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संख्या 2, 4 एवं 8 का सबसे छोटा समान गुणज है। सबसे छोटा समान गुणज का मतलब है ऐसी संख्या जिसमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2, 4 एवं 8 तीनों संख्याओं का भाग जाता है। तो देखिए दोस्तों, तो इसमें अपना जो पहला ऑप्शन है 2 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता, 4 के अंदर 8 का नहीं जाता, 16 के अंदर तीनों संख्याओं का भाग जाता है, लेकिन अपन को छोटी से छोटी देखनी है। तो 8 में 8 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, तो अपना उत्तर हो जाएगा 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे पे। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न है। तो इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें चारों संख्याओं का अंश समान हो, लेकिन इसमें 3 ही संख्याओं का अंश समान दे रखा है, तो ऐसे तो अपन डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि सबसे छोटा अंश किसका है 2, तो हो सकता है, लेकिन अंश को ऊपर लिखते हैं और को नीचे लिखते हैं। तो इनमें तीनों संख्याओं में अंश समान है, तो इन तीनों में तो जिन संख्याओं का अंश समान होता है और जिस संख्या का सबसे बड़ा हर होता है वो संख्या सबसे छोटी होती है भिन्न। तो इनमें से सबसे बड़ा भिन्न हर 16 है, तो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। लेकिन ऊपर वाली और इसमें देखनी है फर्स्ट वाला ऑप्शन में, दोनों में भाग दे के देखते हैं, क्योंकि इनमें दोनों में कन्फ्यूजन है। और मैं तो सब में अपने तीनों में देख लिया। तो इसमें 11 में 2 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाता, तो 0 पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट लगते ही 2 के 0 हो जाएगी और 20 हो जाएगा। तो 20 में 11 कम 11 बचे 9, 9 0 90, 11 8 88, बचे 2, 2 और 0 20, 11 एकम 11। अपन को 3 अंक तक देखना है। इसके बाद चलते हैं, 3 में 16 का भाग नहीं जाता, तो 0 पॉइंट लग जाएगा। 3 का हो जाएगा 30, 16 एकम 16, बचे 14, 14 0 140 और 16 अंटे 128, तो बचे 12, 12 0 120, 120 में 16 7 112। तो इनमें छोटी भिन्न हो जाएगी अपनी 2/11। तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों 2/11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5वां। निम्नलिखित संख्याओं में से सम एवं विषम संख्याएं चार्टिए। सम संख्या का मतलब होता है दोस्तों ऐसी संख्याएं जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो वो तो होती है सम। और ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वो विषम संख्या होती है। तो इनमें से देखिए इसका इकाई का अंक 2 है, तो ये भी सम है। 6 है तो भी सम है। 0 है सम है। इसमें 8 है, ये भी सम है। इसमें भी 8 है, ये भी सम है। और इसमें 4 है, ये भी सम है। इसके अलावा जो भी संख्याएं बची वो सब विषम है। तो इसमें देखिए ये जो भी संख्या है इनमें सब में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से कोई संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठे में नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य लिखिए। तो देखिए दोस्तों, 100 में 2 का भाग जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 10 का भी जाता है, 20 का भी जाता है, 50 का भी जाता है। चलते नेक्स्ट पे। 150 में 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, 10 का, 15, 30, 50 सभी संख्याओं का जाता है। तो 7वें क्वेश्चन में देखिए संख्याओं 15, 45 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा का मतलब ऐसी संख्या जिसमें छोटी से छोटी, जिसमें 15 का, 45 का और 60 का तीनों संख्याओं का भाग जाता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या भाग दी 60 में। 60 में 15 और 60 का तो भाग जाता है, लेकिन 45 का नहीं जाता है। तो 60 का दुगुना करेंगे 120, 120 में 60 का भी जाता है, 15 का भी जाता है, लेकिन 45 का नहीं जाता है। फिर 60 का तिगुना करेंगे 180, तो 180 में 60 का भी जाता है 3 बार, 45 का 4 बार जाता है, 15 का भी जाता है, 15 एकम 15 और 3 0 30, 15 दूनी 30, 15 का भी जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है ऐसे गुणनखंड ज्ञात करना है जिनमें
जो संख्या है भाज्य हो, यानी 2, 3, 5, 7। तो देखिए 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 5 में 2 दूनी 4, 1 0 10, 2 पंजे 10। इसमें अब 3 का जा रहा है, 3 सत्ते 21, 1 5 15, 3 पंजे 15। इसमें 3 का जा रहा है, 3 दूनी 6, 1 5 15, 3 पंजे 15। इसमें 5 का जा रहा है, 5 25 और इसमें 5 का जा रहा है, 5 एकम 5। तो अपने अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। चलते नेक्स्ट पे। तो 476 एक सम संख्या, तो 2 का भाग जाएगा और 2 अभाज्य संख्या है ही। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 6 16, 2 8 16। 2 का जा रहा है, फिर 2 एकम 2, 1 3 13, 2 छक्के 12, 1 8 18, 2 नाम 18। अब देखिए इसमें दोस्तों यह 169 में अभाज्य संख्या देखते हैं, 3 का भी नहीं जाता, इसके आगे 5 का नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता, 11 का भी नहीं जाता। तो आगे चलते 13। तो दोस्तों हम जानते हैं 13 का वर्ग क्या होता है, 169। तो 169 में 13 का भाग जाएगा। तो इसमें अपन 13 का भाग देते हैं। 13 का भाग कितनी बार जाएगा, 13 बार। तो इधर लिख देते हैं 13। 13 में 13 का भाग 1 बार जाएगा। तो इसके बाद ये गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 375। इसमें दोस्तों 2 का तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 5 15, 3 पंजे 15। इसमें भी 5 का जाएगा, 5 दूनी 10, 2 5 25, 50 25। इसमें फिर 5 का जाएगा, 50 25, 5 एकम 5। तो 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 अपने अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इसमें एक भी संख्या भाज्य नहीं है, सभी अभाज्य है। 243। इसमें दोस्तों 3 का भाग जा रहा है, 3 एक अभाज्य संख्या है ही। तो 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 का जा रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 7 21। 3 का जा रहा है, फिर 3 नाम 27। फिर 3 का जा रहा है, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये हो गया अपना 8वां क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद ये गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 90वें क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 90वां क्वेश्चन अपना निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। तो सरलतम रूप का मतलब है इनमें दोनों में से छोटी संख्या देखनी है और उसका दोनों में भाग देना है। अगर उसका नहीं जाए तो फिर उसका आधा करना है। तो 9 का भाग 9 में भी जाता है, 45 में भी जाता है। तो 9 1 कम 9। तो 9 से 1 बार कट जाएगा, 45 5 बार कट जाएगा, तो 1/5 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। इधर 16 का भाग जा रहा है, 16 में भी जा रहा है, 48 में भी जा रहा है। तो 16 एकम 16, 16 3 48, 1/3 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। 18/27 में 18 का भाग नहीं जाता 27 में, तो 18 का आधा करेंगे 9। 9 का भाग 18 में कितनी बार जाता है, 2 बार। 27 में 3 बार, तो 2/3 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। अब 10वां क्वेश्चन अपना नीचे दी गई भिन्नों को दशमलव संख्या में लिखिए। तो दशमलव संख्या में जब लिखें तो नीचे 1 0 आ रहा है, इसका मतलब 1 अंक बाद पॉइंट लगाए, 6.5। इधर 100 को 3 से गुणा करेंगे, 300, 300 में 2 जोड़ेंगे, 302। तो 302/100। अब नीचे 2 0 आ रहा है तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 3.02। इधर 1000 को 5 से गुणा करेंगे तो 5000। 5000 में 28 जोड़ेंगे तो 5028/1000। तो 3 0 आ रहा है नीचे, तो 3 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 5.028। अब इधर है 83 4/10, तो डायरेक्ट 13.4 हो जाएगा, 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा ना, 1 0 आ रहा था। ये हो गया दोस्तों अपना आकलन 3 कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।